अगर आप बाहर से पानीपत आएंगे तो आपको ऐसे गंदगी के ढेर नज़र आएंगे। इस समय हम मौजूद हैं पानीपत के सेठी चौक पर और आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से गंदगी का जो आलम है वो आपको ज़रूर नज़र आ रहा है। और ये हाल तब है जब सफाई व्यवस्था के नाम पर JBM कंपनी को करोड़ों रुपए का ठेका दिया हुआ है। और जहाँ से कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि त्यौहार के बाद यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सफाई व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है और इसको लेकर के यहाँ पर कितना बुरा हाल है आप देख सकते हैं। और वैसे ये जो रास्ता है अपना ऐतिहासिक कलंदर पीर को रास्ता जाता है, जहाँ पर दरगाह पर माथा टेकने के लिए पूरे भारत से लोग आते हैं, तब ये हालात हैं हमारे पानीपत के। और ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं एक शख्स है यहाँ पर, इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक शहरवासी हैं और शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहेंगे, इनसे जानेंगे। सर ये बताइए, दुकानों के आगे गंदगी है और करोड़ों रुपए का जो टेंडर है वो JBM कंपनी को दिया हुआ है, तो क्या इतनी गंदगी के लिए पैसा दिया जा रहा है? ये शनिवार से ये कूड़ा पड़ा है और शनि हिंदुओं का त्यौहार दिवाली दीपमाला दिवाली होती है, त्यौहार था दिवाली का और हर दिवाली यही हाल होता है। हर दिवाली के ये कूड़ा नहीं उठता। ये देखो ढेर के ढेर है, चारों तरफ ढेर ही ढेर लगे हुए हैं। एक और गंदगी का ढेर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 26 पार्षदों में से 19 पार्षदों ने ये कहा है कि हमारे वार्ड में सफाई व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। और अगर उन पार्षदों ने ये कहा है कि सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है तो एक झलक इस तस्वीर पर भी डाल लीजिए। पार्षद महोदय, क्या इसी सफाई व्यवस्था को लेकर के आपने ये कहा है कि हमारे वार्ड में सफाई है? और ये वार्ड कौन सा है? हालांकि हम हाँ जी 8 वार्ड। कौन सा? 8 वार्ड है। यहाँ चंचल रेवड़ी है यहाँ की MC। वार्ड नंबर 8 है और चंचल यहाँ की पार्षद है, वो यहाँ पर है। और सफाई व्यवस्था की हम बात करेंगे तो ये तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सफाई के आलम जो कितना अच्छा है। और ये हालात तब है जब सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए का टेंडर दिया जाता है। सर ये बताइए, ये डेली लगा रहता है या कभी कभी? नहीं आती है, लेकिन ये शनिवार से शनि इतवार आज सोमवार हो गया, 3 दिन हो गए कोई भी ट्राली नहीं आई। अब हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दीपमाला है और हर साल के साल यही ढेर लगे रहते हैं। इतनी गंदगी है कि भाई आदमी यहाँ से चलना, झांकियाँ आती हैं और वो भी सब देख के एक बेचारे एकदम रह जाते हैं। इस रास्ते को झांकियाँ निकलती हैं? हाँ, बहुत ये मार्केट है डोरमेट की, बहुत बड़ी मार्केट है और बाहर का व्यापारी आता है और देखता है ये क्या है भाई। हमारे साथी मौजूद हैं, पत्रकार भी हैं और एक अच्छे सेवक भी हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कालड़ा साहब, जिस प्रकार से करोड़ों रुपए का जो टेंडर है वो सफाई के नाम पर दिया जाता है, लेकिन सफाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। पानीपत के सीनियर डिप्टी मेयर माननीय दुष्यंत भट्ट जी ने बयान दिया था, पीछे पर हमने देखा था कि करोड़ों रुपए का गोलमाल हो रहा है सफाई के नाम पर और दस्तावेज मांगे थे। भाई ठेका कैसे हुआ? जबकि सस्ता जो ठेका कोई और ठेकेदार ले रहा था उसको ठेका नहीं दिया, सस्ता दे रहा था, जिससे कि कई करोड़ रुपए नगद को बचता। लेकिन गलत तरीके से महंगा ठेका दिया, पॉलिटिकल दबाव लगा लो या गोलमाल लगा लो। इस शहर में पूरा गोलमाल हो रहा है। ये पूरे बाजार कूड़ा भरा पड़ा है, पूरे बाजार में जाए देखो करोड़ों का गोलमाल है। और नगर निगम का बन गया नरक निगम, बुरा हाल कर दिया। लगभग करोड़ों रुपए का जो टेंडर है वो JBM कंपनी को दिया है, तो क्या आप JBM कंपनी के काम से संतुष्ट हैं? JBM कंपनी के अलावा भी और कंपनियां हैं जो सफाई का ठेका ले रही है, कूड़े का ठेका अलग है, घरों से 50 रुपये वसूल कर रहे हैं, उसके बाद भी शहर की सफाई नहीं है। ये मिली भगत है नेताओं की और अधिकारियों की, ये ठेकेदार से मिले हुए हैं, गोलमाल किया जा रहा है। पूरा शहर बीमारी से ग्रस्त है, हर घर में बुखार खांसी जुकाम हो रहा है। तो हमारी सभी पानीपत वासियों से अपील रहेगी कि अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई गंदगी के ढेर है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि 26 पार्षदों में से लगभग 19 पार्षदों ने ये कहा है कि हमारे वार्ड में तो किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। आपकी इस खबर, इस वीडियो पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।